नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। आरएमएल के चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष शुक्ला हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद हटा दिए गए हैं। प्रोफेसर राजन भटनागर आरएमएल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक बनाए गए हैं। आरएमएल इंस्टीट्यूट के एनाटॉमी विभाग के एचओडी हैं डॉक्टर भटनागर। कल आरएमएल निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने अव्यवस्थाओं पर फटकार लगाई थी और आज उसका असर ये देखने को मिला है कि सीएम के एक्शन के बाद सीएमएस को हटा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संदेश बिल्कुल साफ है सीएम की तरफ से और इसी संदेश के तहत आज आरएमएल के सीएमएस को हटा दिया गया है। देवाशीष शुक्ला को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर नए सीएमएस बनाए गए हैं डॉक्टर भटनागर। तो सीएम की सख्ती का असर दिखने लगा है। आरएमएल के सीएमएस को हटा दिया गया और उनकी जगह पर नए सीएमएस ने जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रोफेसर राजन भटनागर आरएमएल के नए सीएमएस बने हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम लगातार हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक कल की है और दूसरी आज की तस्वीर है। इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि सीएम योगी कहना क्या चाहते हैं। उनका सीधा संदेश यह है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य सेवाओं में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो लापरवाही चाहे हॉस्पिटल बरत रहे हों या फिर स्वास्थ्यकर्मी बरत रहे हों, डॉक्टर बरत रहे हों या फिर विभाग के मंत्री बरत रहे हों। सीधा संदेश है और इस संदेश का असर यह हुआ है कि आरएमएल के सीएमएस को बदल दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोरोना संकट काल के दौरान मरीजों और तीमारदारों को नहीं होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए हॉस्पिटल की तरफ से। यह सख्त निर्देश सीएम योगी ने जारी कर दिया है। लापरवाही बरतने पर सीएम योगी ने आरएमएल हॉस्पिटल के सीएमएस को हटा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में बरती जा रही लापरवाही सीएम योगी के संज्ञान में आई कैसे और उन्हें कैसे पता चला कि कोरोना काल में भी सरकारी हॉस्पिटल्स का सिस्टम सुस्त पड़ा हुआ है और ये ठीक करने के लिए कल से आज तक सीएम योगी कैसे एक्शन में दिखे हैं, ये सब कुछ हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में काम युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिए आजकल खुद ही अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें उसी की बांधी हैं। पहले बात आज की तस्वीर की करते हैं। सीएम योगी आज अचानक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल यानी सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए और सुविधाओं का जायजा लिया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ यानी हजरतगंज में स्थित सिविल अस्पताल में आ रहे हैं। साफ तौर से आप देखें तो उनकी फ्लीट आती हुई दिख रही है। कल जिस तरह से वो लोहिया इंस्टीट्यूट में गए थे और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को और उसके बाद फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को रवाना किया था। आज खुद वो ज़मीन पर उतरे हैं। कल भी उन्होंने तमाम हालात का जायजा लिया था। कोरोना संकट के बीच में जिस तरह से हालात को बेहतर करने की कोशिश हो रही है और लगातार व्यवस्थाओं को सुधारा भी गया है। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ जांचों का दायरा बढ़ा है बल्कि तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश भी गई है। मुख्यमंत्री की फ्लीट की गाड़ी देखिए सिविल अस्पताल के अंदर जा रही है। सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगे बल्कि इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की हैं। फिलहाल साफ तौर से आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाड़ी से उतर करके सिविल अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। हालात का जायजा लेने के पीछे मकसद ये भी है कि तमाम वो अधिकारी, तमाम वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की, वो तमाम लोग सतर्क रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद फील्ड में उतरे हुए हैं तो ऐसे में उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है जो जिम्मेदारान हैं चीज़ों को बेहतर करने की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको जो है चीज़ों को बेहतर किए जाने की जरूरत है। निरीक्षण के दौरान सीएम ने सिविल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर डीएस नेगी को ऑपरेशन और ओपीडी सेवाओं को बहाल करने का निर्देश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा रहता है कि उनका यही निर्देश था कि आप जो भी रोगी आपके यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं उनको प्रॉपरली उपचारित करें। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि सारे रोगियों को हम उनके इच्छा के अनुसार प्रॉपर उपचार देते रहेंगे। और अब सीएम के एक्शन की दूसरी तस्वीर देखिए, जो कल यानी बुधवार की है, जब सीएम योगी अचानक ही राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गए और वहां मरीजों से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं और सेवाओं पर जानकारी ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन सुबह 10:30 बजे टीम 11 की बैठक के जरिए
पूरे प्रदेश में कोविड-19 को लेकर के चल रहे हालात का जायजा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आज मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर निकले तो लोक भवन ना जा करके 10:20 पर पहुंच गए वो लखनऊ के हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया। वहां पर पहुंच करके जिनके साथ खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी थे, अधिकारियों की टीम भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इमरजेंसी वार्ड को देखना है। इमरजेंसी वार्ड पहुंच करके सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया वहां के हालात देख करके। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं था वहां पर। इसके अलावा डॉक्टर्स गैर मौजूद थे, जो तीमारदार थे उनकी लंबी चौड़ी फौज थी। सीएम ने एक एक मरीज के पास जाके उनका हाल पूछा, ये जानने की कोशिश की कि इंतजामात कैसे हैं, उनको परेशानी क्या है, इलाज कैसा हो रहा है। लेकिन तमाम शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में यहाँ पे 15 से 20 मिनट बिताने के बाद निकल गए लोक भवन के। बुधवार को टीम 11 के साथ बैठक के दौरान सीएम का तल्ख तेवर भी देखने को मिला। बैठक के बीच में ही उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी को अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया का जायजा लेने के बाद पहुंचते हैं लोक भवन, जहां पर कोविड-19 को लेकर के टीम 11 की बैठक होनी थी। बैठक शुरू हुई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाव भाव बदले हुए थे, बेहद सख्त थे। मीटिंग के बीचों बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया की अव्यवस्थाओं का हाल बताया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के साथ विभागों के दोनों प्रमुख सचिवों को भी ये निर्देश दिए कि वो जा करके ग्राउंड रिपोर्ट देखें, अस्पतालों का जायजा लें, मेडिकल कॉलेजेस का जायजा लें और देखें कि व्यवस्थाएं जो हैं वो किस तरीके की हैं। मुख्यमंत्री के सख्त तेवर देखते हुए विभाग के दोनों मंत्री और प्रमुख सचिव निकल पड़ते हैं लखनऊ के अस्पतालों का जायजा लेने के लिए। मुख्यमंत्री का अचानक अस्पतालों का निरीक्षण करने का संदेश एकदम साफ है। संदेश ये कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर चाहे वो लापरवाही स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हों, स्वास्थ्य विभाग कर रहा हो या फिर टीम योगी के मंत्री ही क्यों न कर रहे हों। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अलाउद्दीन और अनामिका सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पुलवामा की। आज सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन जरा सोचिए अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो कितनी तबाही हो सकती थी। इस रिपोर्ट में देखिए कि आतंकी आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं, लेकिन उन्हें आज हमारी सेना ने एक बार फिर से बता दिया है कि भारत में दहशत फैलाने की कोशिश करोगे तो खाक में मिल जाओगे। पाकिस्तान अपनी काराना करतूत से बाज नहीं आ रहा। पहली तस्वीर पुलवामा में पिछले साल 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले की है, जिसमें सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हो गए थे। वहीं ठीक वैसा ही हमला पाकिस्तान एक बार फिर 27 मई को करना चाहता था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। अब सिलसिलेवार समझिए कि आतंकियों ने कैसे रची साजिश। आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए इस बार सफेद रंग की इसी सेंट्रो कार को चुना था। गाड़ी में आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस प्लांट की गई थी। इस कार में 2 व्हीलर की नंबर प्लेट लगाई गई थी, जो कठुआ से रजिस्टर्ड थी। इनपुट मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एसओजी ने इसे ट्रैक किया, लेकिन सुरक्षा बलों की चुस्ती से आतंकी बीच रास्ते में ही कार छोड़कर फरार हो गया। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। सुना आपने, आतंकियों ने कितनी बड़ी साजिश रची थी। बम डिस्पोजल यूनिट ने पहले आसपास के इलाके को खाली कराया और फिर विस्फोटक से भरी तबाही की इस कार में लगे बम को डिफ्यूज कर दिया।
और पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। अपना BTS पलट गया। जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, CRP, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफीट किया। इस गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था, जो शुरुआती गोलीबारी के बाद ही गाड़ी को अंधेरे में छोड़कर फरार हो गया। सुरक्षा बलों को ये गाड़ी पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में मिली थी। अब इस मामले की जांच NIA करेगी। दरअसल 6 मई को सेना ने हिजबुल कमांडर रियाज नायकू समेत 3 आतंकी मार गिराए थे। नायकू के साथ आतंकी जाकिर मूसा की मौत का बदला भी लेना चाहते हैं। 9 मई को हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन ने नायकू की शोक सभा में ये माना था कि वो नायकू की मौत से सदमे में हैं और इस समय भारत का पलड़ा भारी है। कि हमको बहुत दिलखसूस हिज्ब क़यादत हो, बहुत दिली सदमा हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। हैरानी की बात है कि हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब उसे समझ लेना चाहिए कि भारतीय जवानों का जोश हमेशा हाई ही रहता है, इसीलिए अगली बार उसे 100 बार सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर में एक महिला टीचर ने बच्चों को नाउन यानी संज्ञा समझाते समझाते पाकिस्तान प्रेम का पाठ पढ़ा दिया, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। लॉकडाउन में हर जगह स्कूल बंद हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है। गोरखपुर के GN नेशनल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में नाउन यानी संज्ञा समझाने के लिए अंग्रेजी की टीचर शादाब खानन ने पाकिस्तान का महिमा मंडन कर डाला। क्लास 4 के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने नाउन का मतलब समझाने के लिए पोस्ट डाली, जिसमें पाकिस्तान से संबंधित 3 अलग अलग उदाहरण दिए थे। तीनों उदाहरण कुछ इस तरह थे कि पाकिस्तान हमारी प्रिय मातृभूमि है, मैं पाकिस्तानी सेना में शामिल होऊंगा, और पाकिस्तानी पायलट रशीद मिन्हाज एक बहादुर सैनिक था। जानकारी के बाद अभिभावकों ने इस मामले की व्हाट्सएप ऐप पर ही लिखित शिकायत स्कूल प्रबंधन से की और बच्चों पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता थोपने का आरोप लगाया। होता ये है कि सर, हर टीचर जब नियुक्त किया जाता है तो ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हम केवल उसके एकेडमिक पार्ट का इंटरव्यू लेते हैं, कर देते हैं। हर टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहा है या आज जो भेज रहा है उसको मॉनिटर करना, हम ये बता सकते हैं। और ये तो कॉमन सी चीज़ है कि भारत में आप पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से आपको, अब भारत में पढ़ाना तो उदाहरण नहीं है, तो ये मानसिकता का तो मामला है। अभिभावकों के गुस्से को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने फिलहाल टीचर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन मामला इतना विवादित है कि टीचर की नौकरी जानी तय है। प्रिंसिपल ने उन्हें नोटिस दे दिया कि आप इसका स्पष्टीकरण दें विदिन 7 डेज। हमें एक्शन लेना है, वो हम उनकी रिप्लाई के बाद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी मानसिकता के लोग बच्चों को पढ़ाएं, ये रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। करीब 10 साल से पढ़ा रही टीचर शादाब खानन इसे गलती बता रही हैं। लेकिन सवाल है कि भारत में पढ़ाने वाला कोई शिक्षक भला पाकिस्तान को प्रिय मातृभूमि बताने वाला उदाहरण कैसे दे सकता है? असल में सवाल मानसिकता पर है। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से अनिल सिंह की रिपोर्ट। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 2 छात्रों का भी पाकिस्तान प्रेम छलका है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के समर्थन में टिप्पणी की है, जिसको लेकर हिंदुवादी नेता दीपक शर्मा ने अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल ईद को लेकर शाकिब रसूल भट्ट ने अपने फेसबुक वॉल पर विवादित कमेंट किया था, जिस पर शेख अरफत ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पुलिस ने दोनों छात्रों के खिलाफ धारा 153A और 153B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। और चलिए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। गर्मी अपने शबाब पर है, तापमान लोगों को झुलसा रहा है, लेकिन सहारनपुर का एक नजारा हर किसी को हैरान कर देगा। आग की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपने शायद इससे पहले नहीं देखी होंगी। मौसम बदला तो आगजनी की तस्वीरें आम हो गई। गर्मी अपने शबाब पर है। सहारनपुर के मिर्जापुर में आग के तांडव ने हर किसी को हैरान कर दिया।
आग एक घर में लगी है, लेकिन देखते ही देखते आग ने 100 गांव को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। गांव की बस्ती जल रही थी। लोग अपनों को बचाने के साथ घरों को बचाने की कवायद में जुटे थे, लेकिन तेज हवा और तपती गर्मी का असर ऐसा दिखाई दिया कि आग पर काबू पाना गांव वालों के काबू से बाहर हो गया। गांव वालों की आंखों के आगे खुद के आशियाने जलकर राख होते गए। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव तक का फासला तय करती, जब तक बहुत से लोगों के आशियाने उड़ गए। खुवासपुर गांव का नजारा अब तक पूरी तरह से बदल गया था। चारों तरफ धुएं का गुबार और आग की लपटों ने तापमान को और बढ़ा दिया था। बाद में गांव वालों की मदद से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने काबू पा लिया। ये धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान पर उठता धुआं बरेली के प्रेम नगर के कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स की 8 अरीना शोरूम में लगी आग की भयावता को बताता है। आग कैसे लगी ये बात तो साफ नहीं हुई, लेकिन देखते ही देखते आग तेजी से फैलती गई। इससे उठता धुआं आसमान को काला कर रहा है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। देखते ही देखते भीड़ जुट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हटाने का काम किया और तब जाकर दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और फिर कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। कानपुर का नजारा भी बरेली से कम भयावह नहीं है। कानपुर में गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिसके बाद घर में आग लग गई और फिर देखते ही देखते पुरवा गांव में आग भड़क गई और फिर आग बेकाबू हो गई। इस आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन बेकाबू आग ने तब तक सब कुछ जलाकर राख कर दिया। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर आम मौसम में दिखाई नहीं देती, जितना चढ़ते तापमान के साथ झुलसाती गर्मी के बीच दिखाई देती हैं। ये कुछ आगजनी की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें अब हर दिन गुजरने के साथ दिखाई देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।